बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम हो। उम्मीद करता हूँ कि तमामी दोस्त खैर वफ़ियत के साथ होंगे। ग्रामी कदर हजरात, आज मैं आप अहबाब के सामने हज़रत मौला कायनात हैदर करार करमल्ला वजहुल करीम आपके साहबजादे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम आपका एक वाक़या अर्ज करना चाहता हूँ। आप मस्जिद के अंदर, मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जलवा फरमा थे कि आपके इर्द गिर्द जो है वो सहाबा इकराम आपकी ज़ियारत कर रहे थे, आपको मोहब्बत की नज़र से देख रहे थे, आपकी ज़ियारत से मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे, आपकी बारगाह में, आपकी संगत में बैठे थे। ये वो शहजादे हैं कि जिनके बारे में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। फरमाया मेरा हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। यानी हसन पाक की बात की जाए या हुसैन पाक की बात की जाए, दोनों शहजादे ही मकाम और मर्तबे के जो है वो मकाम और मर्तबे के हामिल है। दोनों शहजादों की बड़े जो है वो रब कायनात रब जल्ला जलालहू ने कायनात आलम के अंदर दोनों शहजादों को बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। तो हजरत इमाम हसन से एक बंदे ने सवाल किया, सवाल बड़ा अजीब था। उसने कहा कि हुजूर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपका बाप हजरत मौला अली पाक सरकार ज्यादा सखी थे या कि हातम ताई जो है वो ज्यादा सखी था? मेरे इमाम हसन ने फरमाया, ऐ सवाल करने वाले तू ही बता, मेरा बाप अली ज्यादा सखी था या कि हातम ताई ज्यादा सखी था? उसने हाथ जोड़कर अर्ज की, हुजूर गुस्ताखी माफ है, एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। देखो ना, आपके बाप अली का एक दरवाजा है और हातम ताई के 40 दरवाजे थे। आपके बाप अली का एक दरवाजा, जहरी बात है, मांगने वाला एक ही दरवाजे पे आकर सवाल करता था और हातम ताई के 40 दरवाजे, हर दरवाजे पे सवाल करता, हर दरवाजे पे सवाल करने वाले सवाली को अता किया जाता। हजरत मौला हसन पाक ने फरमाया, ए बंदा खुदा कोई बात नहीं, आप खुलकर बात करो जो आपके दिल के अंदर बात है। उसने कहा कि हजरत बात यह है कि हातम ताई के 40 दरवाजे थे। साहिल पहले दरवाजे पे आता, खैरात मांगता, उसे अता किया जाता, फिर दूसरे दरवाजे पे सवाल करता, फिर उसे अता किया जाता, फिर तीसरे दरवाजे पे सवाल करता, फिर उसे अता किया जाता। ऐसे ही वो यके बाद दीगर 40 दरवाजों पे बार बार जाकर सवाल करता। उसे ये नहीं कहा जाता था कि पहले दरवाजे से तुझे खैरात मिल गई, दूसरे से मिल गई, तीसरे से मिल गई, चौथे से मिल गई, बल्कि जिस दरवाजे पे जाकर वो सवाल करता था हर दरवाजे से उसे खैरात मिलती थी। हुजूर वो 40 दरवाजों से मांगता था, हर दरवाजे से खैरात मिलती थी। और आपके बाप अली का एक दरवाजा है। हजरत मौला हसन पाक ने जब ये जुमला सुना, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। आपने मुस्कुरा कर फरमाया, ए बंदा खुदा, ये हातम ताई की तारीफ कर रहा है या हातम ताई की शिकायत कर रहा है? लोगों ने अर्ज की कि हुजूर माजरा समझ नहीं आया। उसने तो बड़ी वजाहत के साथ बात की है कि आपके बाप अली का एक दरवाजा है और हातम ताई के 40 दरवाजे थे और 40 दरवाजों पे सवाल करने वाला सवाल करता, हर सवाल करने वाले को अता किया जाता। आपके बाप अली का एक दरवाजा है। जहरी बात है, जब एक दरवाजा है तो एक दफा ही मांगने वाला आएगा। हजरत मौला हसन पाक ने फरमाया, तुम मेरी बात को समझे नहीं हो। इसने कहा है कि 40 दरवाजे थे, वो 40 दरवाजों पे सवाल करता, हर दरवाजे से अता किया जाता। मेरे बाप अली का एक दरवाजा है। मेरे इमाम हसन जलाल में आए और आपने फरमाया, ए खुदा के बंदो, मैं हसन का जुमला याद रखना। मेरे इमाम ने फरमाया कि ए बंदो, वो 40 दरवाजों पे जाकर मांगता, पहले पे सवाल करता, उसे अता किया जाता, उसकी हाजत पूरी ना होती, फिर दूसरे पे सवाल करता, फिर अता किया जाता, उसकी हाजत पूरी ना होती, फिर तीसरे पे सवाल करता और ऐसे वो 40 दरवाजों पे जाकर सवाल करता। हर दरवाजे से उसे खैरात तो मिलती थी, हर दरवाजे पे उसे भीख तो मिलती थी, लेकिन उसकी हाजत पूरी ना होती। मेरे इमाम हसन ने फखर के साथ जो है आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, कायनात गवाह है, जो एक मर्तबा मेरे बाप अली के दरवाजे पे आया, जिसने एक दफा मेरे बाप अली के दरवाजे पे सवाल किया, फरमाया फकीर आया था, मेरे बाबा अली ने बादशाह बना के भेजा है। फरमाया आता फकीर है, मेरा बाप अली बादशाह बना के भेजता है। यानी जिसने एक दफा जिंदगी में मेरे बाप अली के दरवाजे पे सवाल किया, मेरे बाबा ने इतना अता किया, दोबारा जिंदगी में कहीं और मांगने की
ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरा भाई, इसलिए हम कहते हैं कि रिज़्क देते हैं, माल देते हैं, हसरते दिल भी निकाल देते हैं। मैं भला किसी दुनियादार से क्यों मांगो? अरे मुझे तो सैयदा ज़हरा के लाल देते हैं, मुझे तो सैयदा ज़हरा के लाल देते हैं। हम खाते भी इन पाक मुकद्दस घराने वालों का सदका है, हम जिंदगी भी इनका सदका जी रहे हैं। ये दुनिया भी आबाद है तो इनके सदके से है, वो दुनिया भी आबाद होगी तो इनके सदके से होगी। अल्लाह हमें, हमारी आने वाली नस्लों को इस मुकद्दस खानदान के साथ और ज्यादा मोहब्बत और अकीदत करने की तौफीक अता फरमाए।